सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज हम आपको ले चलेंगे द्वापर युग की उस पावन नगरी गोकुल में, जहां साक्षात नारायण ने एक नन्हे बालक के रूप में जन्म लिया था। आज की कथा में हम जानेंगे कान्हा की दो ऐसी अद्भुत लीलाएं, एक जिसने यशोदा मैया को छकाया और दूसरी जिसने यमुना के विष को अमृत बना दिया। चलिए शुरू करते हैं नटखट कान्हा की माखन चोरी और कालिया नाग मर्दन की पावन गाथा। गोकुल की गलियों में भोर होते ही मथानी की आवाज गूंजने लगती थी। हर घर में ताजा माखन निकलता, लेकिन कान्हा को अपने घर के माखन से ज्यादा गोपियों के घर का माखन पसंद था। कान्हा अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ होती थी पूरी वानर सेना, यानी उनके बाल सखा। गोपियों ने कान्हा से माखन बचाने के लिए मटकियों को ऊंचे छींके पर लटकाना शुरू कर दिया, पर क्या कोई माखन चोर को रोक पाया? कान्हा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाया। एक के ऊपर एक चढ़कर कान्हा ऊपर पहुंच जाते और मटकी फोड़कर सारा माखन चट कर जाते। जब गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंचती तो कान्हा मासूमियत से कहते, मैया, मैं तो छोटा सा बालक हूं, छींके तक मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे? उनकी इस भोली मुस्कान को देखकर मैया का गुस्सा ममता में बदल जाता। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान को 56 भोग नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और सरलता पसंद है। समय बीतता गया और कान्हा बड़े होने लगे। एक दिन खेलते खेलते गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यह कोई साधारण नदी नहीं रह गई थी, इसमें कालिया नाग का वास था, जिसके विष के कारण यमुना का पानी काला पड़ चुका था और किनारे पर पेड़ पौधे तक जल गए थे। बिना डरे कान्हा ने यमुना में छलांग लगा दी। सखा घबरा गए। यशोदा मैया और नंद बाबा दौड़ते हुए आए। पानी के भीतर कालिया नाग ने कान्हा को जकड़ लिया, लेकिन जैसे ही कान्हा ने अपना विराट रूप धारण किया, नाग की पकड़ ढीली होने लगी। कान्हा कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 100 फन लहू लुहान हो गए। तब नाग की पत्नियों ने कान्हा से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दें। कालिया नाग को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कान्हा के चरणों में शरण ली। कान्हा ने उसे गोकुल छोड़कर रमणक द्वीप जाने का आदेश दिया। जब कालिया ने गरुड़ के डर की बात कही तो प्रभु ने उसे वरदान दिया, हे कालिया, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हैं। इन्हें देखकर गरुड़ तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। भगवान ने कालिया के विष को खत्म कर यमुना को फिर से निर्मल बना दिया। तो दोस्तों, ये थी प्रभु की वो लीलाएं जो हमें सिखाती हैं कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और प्रेम के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। कान्हा की माखन चोरी भक्तों के प्रति उनका प्रेम है और कालिया मर्दन अधर्म का नाश। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।